ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे मज़ीद जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा शिपिंग प्लान है, सॉफ्ट अप्रूवल है, हार्ड अप्रूवल है, उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लाइंट के माइंड में भी सबसे पहला आता है, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आपके माइंड में सबसे पहला आता है, और वो ये है कि हमारा खर्चा कितना होने वाला है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, आई वुड से कि 90% स्टूडेंट जो हैं जो इस फील्ड में नाकाम है, जो अमेजोन की फील्ड में नाकाम है, वो इसलिए नाकाम है क्योंकि उनके पास इस बात का कोई अथेंटिक जवाब नहीं होता, या उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। जब भी क्लाइंट उनसे पूछता है कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है और कहाँ होने वाला है, तो उनको रटा रटाया जवाब तो पता है कि एलएलसी बनानी है, वेबसाइट बनानी है, लेकिन अगर वो पूछता है कि क्यों बनानी है, किस पर्पज़ के लिए बनानी है, उसका फ़ायदा क्या होगा, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो नुकसान क्या होगा, ठीक है, तो वहां पर वो जाकर क्या होते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, जो एलएलसी बनवाना आता है। ठीक है, जिनको ये पता है कि होलसेल के अंदर एलएलसी बनती है, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछते हो कि भाई क्यों बनती है, कि आपको इसकी पता है, इसका काम क्या है ना, मतलब आपके कहाँ काम आने वाली है, इसका यूज़ क्या है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। ना वीएस को आइडिया होता है, और जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी इस बात का आइडिया नहीं होता। ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि हर एक चीज़ की ना रीज़न आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको रीज़न पता है तो आप कॉन्फिडेंस से क्लाइंट को बता सकते हैं, और आपको खुद को भी आइडिया होता है कि कितना बजट जो है वो मेरा लगने वाला है। सो अगर हम बात करें होलसेल में, तो होलसेल में क्या होता है कि आपको एलएलसी चाहिए, वेबसाइट चाहिए, आपकी इन्वेंट्री होती है, टूल्स आपको चाहिए, और पर मंथ जो है वो आपकी सेलर सेंटर की फ़ी होती है। अब ये कितनी कॉस्ट बनती है, इसमें कमी भी हो सकती है, ये बढ़ भी सकती है, किस तरह, वो हम इसको आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करें कि एलएलसी हमें क्यों चाहिए होती है। एलएलसी बेसिकली हमें इसलिए चाहिए होती है कि जब हम ब्रांड से रब्ता करते हैं या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हैं, तो हमने उनको बताना ये होता है कि हम एक कंपनी है, हम एक रीसेलर कंपनी है। हम जो अपनी एलएलसी बनाते भी है ना, एलएलसी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि एलएलसी हमेशा यूएसए में बनती है, पाकिस्तान में नहीं बन सकती। हमेशा कहाँ बनती है, यूएसए में बनती है। और हमें क्यों बनानी होती है, क्योंकि हमने ब्रांड्स को और डिस्ट्रीब्यूटर को हमने बताना होता है कि हम एक रीसेलिंग कंपनी है, यानी कि हम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और हम उसको आगे बेचेंगे। हमने ये बात उनको बतानी है। और अब ये किस तरह हम प्रूव करेंगे, भाई बोल कर तो कोई भी कर सकता है ना, झूठ भी बोल सकता है कोई, दो नंबर भी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए, या आप समझ लें कि सबूत के तौर पर, हम उनको क्या दिखाते हैं, एलएलसी दिखाते हैं कि ये हमारी एलएलसी है और हम सच बोल रहे हैं, उनको यकीन आता है। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, एलएलसी का रोल होता है। अब एलएलसी की कॉस्ट कितनी होती है, वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर। अगर आप टेक्सास में बनवा रहे हैं तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किससे बनवा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम है। लोग दो नंबर एड्रेस यूज़ करते हैं, फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं, एक ही एड्रेस के ऊपर तीन चार एलएलसी बना देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि फिर सबकी एक साथ क्या होती है, एलएलसी जो होती है वो बंद होती है। बात समझ रहे हैं, या उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। सो पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितने अथेंटिक लोगों से बनवा रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा काम करने वाले हैं। तो उस हिसाब से क्या होंगे, इसके चार्जेस होंगे। लेकिन जो इसके होते हैं, जो नॉर्मली इसके चार्जेस होते हैं, वो कितने होते हैं, वो 500 से लेकर 800 तक होते हैं। ठीक है। और टेक्सास है, फ्लोरिडा है, इसके अलावा वायोमिंग की एलसी चलती है, मैरीलैंड है, न्यूयॉर्क है। ठीक है। कोई भी स्टेट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और मजीद अच्छा, ये एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका क्लाइंट यहाँ पर आपसे ये कहता है ना कि आप बना दो, तो आपने नहीं बनानी होती, ये आपका काम नहीं है, ये लीगल मैटर होता है, और ये आपने नहीं बनाना होता। आपने साफ क्लाइंट को बोलना है कि जी ये जिसका काम है उसी को साझेगा, जिसका काम बनाना है वही बना कर देगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपकी ये चीज़ है, इतनी ज़रूरी है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आप लोगों ने खुद नहीं करना होता। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर इसकी टैक्सेशन होती है, मामलात होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि कोई भी एलएलसी बना लेता है। बना तो आप लेंगे, लेकिन एक साल बाद ही आपको पता लग जाता है कि क्या आपने गलतियां कर दी। ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना होता। और फ्लोरिडा में बनवा लें, टेक्सास फ्लोरिडा, ये दो बेस्ट हैं। ठीक है। और स्टार्ट में आपको जो है लोग बनवाते हैं मोस्टली, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती बन जाती है फ्लोरिडा की, तो लोग वहाँ बनवा लेते हैं। तो ये आप मजीद जो है वो अपने जिससे आप बनवाएंगे, आप उनसे कंसल्ट करेंगे, आप उनसे रीजंस पूछेंगे, तो आपको डिटेल में बताएंगे कि एलसी की कितनी कॉस्ट है, कहाँ कहाँ लगने वाली है, ये सब कुछ। लेकिन आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि यूनिक एड्रेस होना चाहिए। आपने इस बात को लाजमी वेरीफाई करना है कि आपकी एलएलसी का जो एड्रेस है वो मस्ट बी यूनिक, वो और कोई बंदा यूज़ ना कर रहा हो।
अच्छा, इसके अलावा आपको वेबसाइट चाहिए होती है। अब वेबसाइट आपने जहन में रखना है कि वेबसाइट आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आप जब ब्रांड से रब्ता करते हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि जी हम तो अमेजोन के ऊपर अलाउ नहीं करते। ठीक है। और फिर आप क्या कहते हैं, फिर आप उनको ये कहते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करते, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करते हैं। और सबूत के तौर पर आप अपनी वेबसाइट उनको दिखाते हैं। और वेबसाइट में क्या होता है कि उसमें आपका ब्रांड, आपका नाम, जिस जिस नाम से भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिस नाम से बेसिकली आपकी एलएलसी होती है, जो आपका स्टोर नेम होता है, उसी नाम से आप लोगों ने क्या बना रखी होती है, वेबसाइट बना रखी होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको मैंने सवाल है कि अगर उनको पता लग जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और बाद में आप उसको अमेजोन पे सेल करें तो क्या मसला होता है, तो मसला नहीं होता। क्योंकि ब्रांड्स जो होते हैं ना, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं या फिर जो छोटे ब्रांड्स होते हैं खासतौर पर, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होती। बात समझ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं होती। और वो बाद में पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि आप अगर उनसे रब्ता, मैं बल्कि आपको शायद मैं लास्ट लेक्चर में भी कभी बताया था, ये बात आपको बताई थी कि एक दफ़ा जब हमने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हम तो अमेजोन पर सेलिंग अलाउ नहीं करते। और फिर जब मैंने उनको कहा कि जी हम आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन से ही देख कर आए हैं और आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल हो रही है, ठीक है, तो वो बड़ा हैरान थे इस चीज़ को, बच्चा हमें पता ही नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब कुछ भी नहीं किया। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी भी होती है समटाइम कि वो मना कर होते हैं कि जी हम इन प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते, लेकिन मसला कोई नहीं होता। बात समझ रहे हैं। तो वेबसाइट आपकी इस पर्पज के लिए होती है। अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछता है ना, या अगर आप खुद भी कर रहे हैं, तो वो पूछता है आपसे कि जी क्यों आपको वेबसाइट चाहिए, तो आपने बताना है कि इसलिए चाहिए कि कुछ ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर वो अमेजोन पर अलाउ नहीं करते, वो वेबसाइट पर अलाउ करते हैं। तो हम वेबसाइट का नाम लेकर, वेबसाइट दिखाकर उनसे अप्रूवल ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको अमेजोन पर सेल करते हैं। अप्रूवल क्या होती है कि वो आपको इनवाइस देते हैं कि इस बंदे ने हमारे से खरीदा है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है और वो है इन्वेंट्री। अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो होती थी $1500 की, $2000 की। लेकिन अब जो है 2024 में, अगर हम बात करें 2024 में, जो अमेजोन ने बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं, वो ये है कि अमेजोन अब अथेंटिक इनवाइस मांगता है। और अगर आप अथेंटिक किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हैं या फिर आप किसी ब्रांड से परचेजिंग करते हैं, तो उनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए जो है ना, वो अब लोग जो पीएल की तरफ भी दोबारा मूव कर रहे हैं, और पीएल स्टार्ट कर दिया लोगों ने करना। क्योंकि अब इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, अब ये उसी बराबर आ गई है। किसी जमाने में जो पीएल था, मतलब किसी जमाने में क्या, अब भी पीएल जो है वो 10,000 में, 15,000 में, 12,000 में, 8,000 में भी स्टार्ट हो सकता है। अब बल्कि पीएल ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो आपको बड़ी अब कॉस्ट करने लगी है। अब जो एक ब्रांड है ना, वो कभी भी आपको 20 यूनिट, 30 यूनिट नहीं देगा, जो कि किसी जमाने में होलसेल की खूबसूरती हुआ करती थी। ठीक है। होलसेल में हम करते क्या थे, मैंने आपको बताया था ना कि मेड केयर से हमने परचेजिंग की थी। तो तकरीबन हमारी जो परचेजिंग थी वो $450 की थी, और उस पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। प्रोडक्ट अच्छी मिल गई थी किस्मत से। तो मतलब ये आज से तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 2 ढाई साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेड केयर से हमने परचेजिंग की और $450 की थी, मतलब इतनी आराम से उसने हमें दी थी। और हमने फिर अमेजोन को इनवाइस भी दिखाई, कोई मसला नहीं हुआ अकाउंट के ऊपर। लेकिन अब सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल बदल गई है। अब अमेजोन ये कहता है कि जी आप ऐसे किसी से भी मुंह उठाकर परचेजिंग नहीं कर सकते। आपने या तो किसी ब्रांड से परचेजिंग करनी है, या फिर किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करनी है। और इसी इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने सुना होगा, तो उसमें बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि अथेंटिक क्या होता है। ठीक है। सो अब पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री की जो अब कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है। तो अब $10,000 से लेकर $20,000 तक आपकी बन सकती है। तो अब आपका 2024 में जो आपका बजट है वो इतना है। अच्छा, टूल्स की अगर हम बात करें, तो वो कीपा आपको बेसिकली चाहिए होता है, और आपको चाहिए होता है स्कैन अनलिमिटेड। तो ये भी 2,000 से 2,500 में आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर कोई बंदा 1,000 का दे रहा है, तो आपको ये दो टूल्स आपको परचेज करने होते हैं। बल्कि सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपने अगर वेबमेल अगर आप परचेज करेंगे, अगर आपका क्लाइंट यूएसए का नहीं है, अगर आपका क्लाइंट यूएसए का नहीं है, तो फिर आपको वेबमेल प्लस आपको फ़ोन नंबर भी परचेज करना पड़ेगा। और अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट लगा लें तो मेरे ख्याल में ये 4,000 तक बन जाती है। ऐसा ही है ना, मतलब अगर हम हज़ार हज़ार भी लगाएं सबकी, तो हज़ार हज़ार के हिसाब से भी ये 4,000 तक बात आपको कहती है टूल्स की। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जी पर मंथ सेल सेंटर, अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, ठीक है, और अगर वो एक भी यूनिट अगर आपका सेल हो गया, तो आपके ऊपर हर महीने फिर क्या होगी, सेल सेंटर की फीस भी चार्ज होती है, जो कि कितनी होती है, $39.9 होती है। ठीक है। सो अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आज अगर आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है, और वो आपसे पूछता है कि यार मुझे बताओ मेरा कितना पैसा लगने वाला है, कहाँ कहाँ लगने वाला है और क्यों लगने वाला है, तो आपने उसके सामने ये शीट खोल लेनी है, और आपने उसको डिटेल में बताना है कि जी आपका पैसा यहाँ यहाँ पर लगेगा। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो गलती ये कर रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे पास बस क्लाइंट आ गया और हम उससे झूठ बोल देते हैं कि नहीं इतना पैसा ही लगने वाला, बहुत कम में हम स्टार्ट कर लेंगे, और उसके बाद वो फंस जाते हैं। ठीक है, ये गलती मत करें। ठीक है, झूठ बोलना मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है।
आप एक क्लाइंट के साथ अगर चाहते हैं ना कि हम लंबे अरसे तक काम करें, तो सच बोलकर काम करो उसमें, उसको हर बात सीधी सीधी बताओ, भाई इस तरह काम होने वाला है। अगर वो बिजनेस वाला बंदा होगा, उसका माइंड बिजनेस माइंड होगा, तो वो समझ जाएगा। नहीं करने वाला होगा जो बस मजे के चक्कर में है, या अमेजोन को कोई पैसा छापने वाली मशीन समझ के है, तो वो भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन दो नंबर से काम ना लें, हर बात को क्लियर कट उसके सामने रखें। एंड बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो क्लाइंट के सामने कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हमें सब आता है। ठीक है, ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो फंस जाते हैं इस तरह की बातें करके, एलएलसी हम खुद बना लेंगे, हम खुद बना देंगे, मसला ही कोई नहीं है। भाई मसला है, एलएलसी बिल्कुल एक अलग डोमेन होती है, वो आपका काम नहीं है एलएलसी बनाना। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट पर मना करना होता है, बस बता दें उसको कि भाई ये एलएलसी के इतने चार्जेस होते हैं। और मजीद आप ये कह दें कि मैं, अगर आप कहते हैं तो फेसबुक पर मैं ट्राई कर लेता हूँ, या मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, अगर आप जानते हैं कि मैं उनसे एलएलसी बनवा दूंगा, वो थोड़ी कम कॉस्ट में आपको बना देंगे, रिलायबल हैं, ट्रस्टेबल हैं, बस इतनी हेल्प आप ना करनी होती क्लाइंट की। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होती कि आप एल्स उनको बना कर देंगे, उसके ये इसके चार्जेस भी अच्छा खासा होते हैं, और ये आपकी डोमेन है भी नहीं। ठीक है, इस तरह वेबसाइट है, ये भी क्लाइंट ने आपको देनी होती है। ठीक हो गया। सो ये आपका क्या है, बजट है 2024 में होलसेल का। अगर यहाँ तक और पिछले लेक्चर में से अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। वो जी हरीश पूछे सर, अमेजोन के लिए तो अब एलएलसी नहीं रिक्वायर्ड होती। नहीं, एलएलसी अमेजोन के लिए बेसिकली नहीं चाहिए होती, हमें जो चाहिए होती है। वैसे एलएलसी अगर होगी तो आप उसके उसी एलएलसी की बेस पर आप अपना जो बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, फिर आपका अकाउंट जो होता है ना वो बिजनेस अकाउंट रहता है, जब आप एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है। और एलएलसी जो हमें चाहिए होती है ना, वो बेसिकली चाहिए होती है जब हम ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहे होते हैं, तो हमको हमें उनको बताना होता है कि हम जो है वो अथेंटिक हैं, और हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे। आमना कह रही हैं वॉइस इज इंटरप्टिंग। अच्छा, मेरे ख्याल में अब सही हो गई होगी। अच्छा, ये अवैस पूछ रहे हैं सर, अगर इसमें प्राइवेट डोमेन, देखें डोमेन जो है ना वो तकरीबन मतलब मैंने जो परचेज की थी वो लास्ट ईयर की थी, तो उस वक्त जो उसका रेट था वो तकरीबन हमें पड़ गई थी 10-12 हज़ार रुपए की। ठीक है। तो आप 10-12 हज़ार, लेकिन वो फिर पर ईयर के लिए होती है ना, मतलब एक साल के लिए होती है। तो ये चीज़ है। तो अब आप उसको मजीद अगर ऐड कर लें तो अगेन, अगर मतलब वही हज़ार के हिसाब से अगर उसको देख लें कि 1000 रुपये आपको कॉस्ट कर रही है वो हर महीने, तो ये 5000 समझ लें आप इसको। बस समझ लें ना, अगर 12 हज़ार की पड़ती है समझ लें पूरे साल के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो अगर आप 12 को मतलब 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर वो एक आ जाता है ना आंसर, मतलब 1000 रुपये की पड़ गई वो आपको, इससे समझ लें। और जी शादी वजह से इस बजट में प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट देखें, अगर आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है, अगर आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है, और अगर आपको फॉर एग्जांपल 20% 25% भी प्रॉफिट है ना, तो ये अच्छा खासा होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लें, इसका 25% भी निकाल लें, तो आपको पता लग जाता है कितना प्रॉफिट आपके पास आएगा। अच्छा, ये सदाब कह रहे हैं सर, एक्चुअली अगर होलसेल का स्कोप नहीं, फिर भी फेसबुक पर बहुत क्लाइंट्स बिलिंग है करने को, रीज़न? देखिए, इसके रीज़न ये है कि अभी जो है ना 2024 की अगर हम बात करें, फिर देखिए क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट वो बंदा है जिसको अंदर की चीज़ का नहीं पता होता, और लोग बताते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही तो है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट ने भी अपना अपना पैसा बर्बाद किया है, क्लाइंट्स ने अपना पैसा बर्बाद किया, वो यही है कि उनको एक जो हकीकी चीज़ है वो नहीं बताई गई। ठीक है, उनको ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई गई। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको किसी ने बात अभी तक बताई है कि होलसेल के अंदर ये काम हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है? ठीक है, अब देखें होलसेल को बंद नहीं हुआ, ये नहीं कि होलसेल बंद हो गया, होलसेल खत्म हो गया, ऐसा अमेजोन थोड़ी बंद करता है किसी मॉडल को, लेकिन मुश्किल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या आपको कोई बात बताएगा? नहीं बताएगा। ठीक है, खासतौर पर जो लोग आपको मतलब जो भी इदारे हैं बड़े बड़े, मैं क्या नाम लूँ किसी का, ठीक है, वो नहीं बताएंगे ना, वो क्लाइंट को बताएंगे ना वो आपको बताएंगे, वो कहेंगे बस तुम सीख रहे हो, सीखते रहो, बस खत्म करो, हमें हमारा पैसा मिल रहा है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि क्लाइंट को बेचारे को नहीं पता होता, उसको जब 2-3 महीने, और वीएस जो है उनको भी तभी एहसास होता है, वो 3-4 महीने लगा देते हैं, अच्छा खासा टाइम लगाते हैं, उनको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, क्लाइंट उनको बार बार पूछ रहा होता है, प्रेशर में आते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है कि ये चीज़ हमसे गलत हो गई। और समझ रहे हैं? तो ये एक सिंपल वजह है कि नॉलेज नहीं है। वेब यूनिवर्सिटी एक ही वर्ष जो है वो, फिलहाल जो है वो ऑनलाइन हम जिसको इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो आप मुल्तान में और कराची में इसके ब्रांचेस को देखेंगे। अवधि स्नारमान कह रहे हैं सर, मैं कोर्स में इनरोल होना चाहती हूँ, क्या कोर्स के बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करने काबिल हो जाएंगे?
देखिए प्राइवेट लेवल का जो कोर्स है और इसको प्राइवेट रखने का पर्पस भी ये था, जो इसकी प्राइवेट क्लासेस हैं, और मतलब ये चंद लोग होंगे, ज़्यादा लोग हैं भी नहीं इसके अंदर, मतलब 8 से 10 लोग ही होते हैं, ताकि एक तो टीम बनाई जा सके लोगों की, जितने भी लोग होते हैं उनकी टीम अच्छी बन जाती है। और दूसरा ये है कि ये टोटली जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड इस सेंस में होता है कि हर एक चीज़ आपको आपसे प्रैक्टिकल करवाई जाती है उसके अंदर। जैसे अगर सोर्सिंग है तो बस इतना नहीं है कि जी अली बाबा से जाकर सोर्स कर लो, इतना नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना कोर्सेज करवाने का, देखिए मैं हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ बोला हूँ कि आप लोगों ने मंजन सेलिंग की है। ठीक है, जितने भी लोग, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ना सही, लेकिन जितना जिस हद तक मैं कर सकता हूँ। अब उसकी वजह क्या है, मैं उसको मंजन सेलिंग क्यों मानता हूँ? इसलिए नहीं कि आपने पैसे लिए, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपने लेकर सिखाया कुछ भी नहीं। हंटिंग हंटिंग पर आते हैं। यार आपको लगता है कि हंटिंग क्राइटेरिया, अगर एक बंदा को चलो आ भी गया, आपने उसको हंटिंग सिखा भी दी, हंटिंग के बाद क्या कुछ भी नहीं है पीएल के अंदर? पीपीसी एक इतनी बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको पीपीसी नहीं आती है, आपको ये नहीं पता कि आपने प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है, अगर आपको ये नहीं पता कितना बजट आपको चाहिए, आपने टेस्ट लॉन्च किस तरीके से करने होते हैं, टेस्ट लॉन्च होती क्या है, लोगों को ये नहीं पता होता। लोग क्या करते हैं कि पहली इन्वेंट्री परचेज करते हैं 4,000 यूनिट्स की या 2,000 यूनिट्स की। अब भाई, अब मैं क्या बोलूँ इस पॉइंट पे कि आप लोगों का कोई दिमाग खराब है? मतलब $10,000 की इन्वेंट्री कौन परचेज करता है? लेकिन वही बात है ना, क्योंकि उनको बताएगा, उन बेचारे स्टूडेंट को कोई बताएगा तो उनको पता लगेगा। बात समझ रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि पीएल पीएल को क्या समझ रखा है कि जी हंटिंग आती है, हीलियम यूज करना आता है, बस आगे हंट हमें पीएल आ गया, तभी आप लोग नाकाम है। ठीक है। सो इसके अंदर यही है कि इसको डिजाइन करने का पर्पज ये है कि इन डेप्थ होगा, और इसके अंदर आपको इन द एंड आपको पता होगा कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी कैसे होती है, और बजट कैलकुलेशन होती क्या है, चाहे वो आप अपनी कर रहे हैं, चाहे आप अपने क्लाइंट की कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, लुबना पूछ रहे हैं क्या 2 लोग मिलकर पीएल पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 2 कर लें, 3 कर लें, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अवैस भोजन सर, यूएसए में रिप्लाई रेशो कम हो गया है, उसका क्या अल्टरनेटिव है? देखिए रिप्लाई रेशो ना इसलिए कम हुआ है कि पिछले तकरीबन 4-5 साल से एक ही टेम्पलेट को यूज़ करके जो पाकिस्तान ने हशर किया है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको जैसे मेडकेयर का बताया, जब हमने स्टार्ट किया था होलसेल, उस वक्त मेडकेयर बड़ा एक्टिव भी था और बड़ा अच्छा रिप्लाई करता भी था और सब कुछ था। ठीक है, हमने उससे प्रॉपर परचेजिंग कर रखी है, लेकिन अब वो शायद रिप्लाई भी नहीं करता किसी को, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, मतलब जो करवाया गया ना वो ये कि प्रैक्टिस के लिए कहा गया कि जी आप प्रैक्टिस के लिए ईमेल भेज दो, जो कि जरूरी है भी सही, इसमें कोई शक नहीं कि जरूरी वो चीज़ होती है। लेकिन वो लोग इतनी ईमेल्स रिसीव कर रहे थे, इतनी ईमेल्स रिसीव कर रहे थे, और ये बात उन्होंने खुद बताई है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कि आप लोग वाकई करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस तरह की ईमेल बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं। ठीक है, ये हमें खुद डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है इस बात को। ठीक है, तो अब उन लोगों ने क्या कर दिया, जब उनको पता लगता है ना कि ये इस तरह की ईमेल आ रही है, फिर ज़ाहिर है वो उनका एक सिस्टम होता है, उनको पता लग जाता है कि ये लोग बस पाकिस्तान से कर रहे हैं, उनकी आईपी जो ये है, फिर वो रिप्लाई करना बंद करता है, उसकी वजह ये है। अब अगर हम बात करें अल्टरनेट की, तो अनफॉर्चुनेटली इसका अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। बस यही है कि जी मेहनत ज़्यादा करें और कॉलिंग से उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि तरीका तो यही तो है ना, या तो ईमेल करो या कॉल करो। ओके जी, उमेर बाबू पूछ रहे हैं अगर हमारे पास क्लाइंट है तो हम क्या सजेस्ट करें उन्हें, पीयर होलसेल या पीयर? आपने 100%, अगर आप लोगों ने अपना करना है या फिर आप लोगों ने, आपके पास क्लाइंट आता है और क्लाइंट आपसे ये पूछता है ना कि मुझे क्या करना है, उसको नहीं पता, आपने 100% उसको प्राइवेट लेवल ही बताना है, इसमें कोई और दूसरी बात है ही नहीं। बात समझ रहे हैं, पीएल के अलावा कोई दूसरी बात आपने उससे नहीं करनी है, क्योंकि अब दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। और पीएल जो है ना वो एक अकेला बंदा भी कर सकता है, लेकिन होलसेल के लिए इस पॉइंट पर आपको पूरी टीम भी चाहिए, जो कि हम अगले लेक्चर में आपको बनाना सिखाऊंगा भी सही, कि आप लोग टीम वगैरह किस तरह बना सकते हैं। लेकिन वो अगेन बहुत एफिशिएंट, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्राइवेट लेवल वो है कि अब आपके मतलब हम, क्योंकि अब बजट सेम हो गया ना, होलसेल के अंदर भी $10,000 लग रहा है आपका, प्राइवेट लेवल के अंदर भी $10,000 लग रहा है आपका, लेकिन पीएल के अंदर ना आपको कॉलिंग की झंझट है, ना आपको अप्रूवल की झंझट है। ठीक है, आपको ये पता है कि जी मेरी अपनी इन्वेंट्री है, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग है, और वो 100% मेरे वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी, ये आपको सुकून होता है पीएल के अंदर। ठीक है। तो अगर तो आपके पास क्लाइंट आता है कि जी मैंने होलसेल ही करना है, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो फिर एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर वो आपसे मशवरा मांग रहा है कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तो आपने उसको बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी सेकंड थॉट के, आपने उसको पीएल बोलना है। चौधरी आसिफ कह रहे हैं सर मैंने डिजी स्किल से वीए का कोर्स किया है। ठीक है सर, डिजी स्किल्स अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा, मैं इसके बारे में बहुत जानता नहीं हूँ, तो शायद अच्छा होगा, अगर आप लोग तारीफ करें तो अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। सर व्हाट इज कोर्स फीस, ये आप शानदार सर आप तक करेंगे, शान से आपको बताएंगे। एक यूनिट पे प्रॉपर कितना प्रॉफिट होना चाहिए? तो एक यूनिट पे जो है ना, हम मार्जिन जो देखते हैं वो देखते हैं कि तकरीबन 18% तक तो आपका मार्जिन आ रहा हो, 18 से 20% एक्सपेंस के बाद नेट प्रॉफिट।
अच्छा जी, रिदा का बड़ा सा सवाल है सर, पीएल का कितना बजट चाहिए होता है। देखिए, प्राइवेट लेवल का जो बजट है ना, उसमें सिनेरियो ये होता है कि आपकी होती है पहले टेस्ट लॉन्च। ठीक है, वो उसमें आपने एक्सपर्ट बनना होता है। टेस्ट लॉन्च के अंदर उसमें आपने बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है। और वो जो टेस्ट लॉन्च होती है वो आपकी कभी भी 300 से 400 डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेंट्री परचेज करने होते हैं। मतलब ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे जाया जाता है प्राइवेट लेवल के अंदर। ये एकदम नहीं होता कि आपने एकदम 1000 यूनिट पर जंप करना है, ऐसा नहीं होता। फिर आप करते हैं 100, 200, 300 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जो बजट चाहिए होता है ना, अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें, क्योंकि इसमें प्रॉपर होता है कि ट्रेडमार्क होता है, उसके बाद ट्रेडमार्क की जो कॉस्ट है वो $500 तक होती है। ठीक है, ये लेकिन ये वन टाइम होती है। उसके बाद आपको इमेजेस वगैरह होते हैं, रिव्यूज़ वगैरह होता है, मतलब सब तमाम कॉस्ट अगर हम मिला भी लें, तो अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपका जो बजट लगता है वो लगता है $7 से 8,000, जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अगर आपको करना आता है, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। सर, पीएल बेस्ट है या होलसेल एज अ सर्विस प्रोवाइडर। देखें, इसमें यह है कि मैं आप इसको ना आप इस तरह समझ लें। देखें, पीएल के भी क्लाइंट हैं और होलसेल के भी क्लाइंट हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास एक बहुत एक्सपर्ट टीम मौजूद है, जो लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आपके पास ब्रांड अप्रूवल मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आपके पास मतलब जो भी क्लाइंट आ जाए होलसेल का आ जाएगा तो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जी मेंटली सुकून किसमें, जिसमें आप फौरी रिजल्ट क्लाइंट को दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, तो वो पीएल में। क्योंकि पीएल में जो है ना चीज़ें आपके कंट्रोल में है। ठीक है, किस तरह कंट्रोल में है, अगर मैं आपको इस बात को थोड़ा समझाऊं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने 50 ब्रांड से रब्ता करना है, मैंने उनको कॉल करनी है। बात समझ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो 50 ब्रांड जो है वो मुझे अप्रूवल देंगे भी या नहीं देंगे। अगर वो अप्रूवल देते भी हैं तो उनके पास से प्रोडक्ट मिलेगी भी या नहीं मिली, मुझे इस चीज़ की गारंटी नहीं है। ठीक है, ये होलसेल के अंदर एक बुरी चीज़ है। आप समझ लें, एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है कि हमें उससे सर्टेनिटी नहीं है। क्लाइंट ने कहा कि जी 20 दिन के अंदर मुझे अप्रूवल ला कर दो, हमें नहीं पता मिलेगी नहीं। लेकिन अगर वो हमसे ये कह रहा है ना कि पीएल के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए और उसकी सोर्सिंग के साथ चाहिए, तो आप गारंटी के साथ उसको बोल सकते हो कि मैं आपको 20 दिन के अंदर एक प्रोडक्ट निकाल कर ला सकता हूँ और दे सकता हूँ सोर्सिंग के साथ। क्योंकि पीएल के अंदर आपके कंट्रोल में चीज़ होती है। अलीबाबा पर आपको हज़ारों सप्लायर मिल जाते हैं, वो फिर चाहे उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि पीएल जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज इस सेंस में जाता है। और अब तो 2024 में व्हाट इज Q4। Q4 होता है जो क्वार्टर होता है ना, आखिर 3 महीने। सर आप अब इस पूछना पीएल भी करवाएंगे। पीएल के लिए अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको शान से रब्ता करना है, एडमिन से आप रब्ता करना, वो आपको डिटेल में बताएंगे। साथ पूछें सर, इज देयर एनी चांस और वे टू गेट फॉरेन क्लाइंट्स लाइक, ये अभी तक मैंने पाकिस्तान ही देखे हैं, सुना है फॉरेन क्लाइंट आर कोऑपरेटिंग विद वे। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तानी क्लाइंट जो है वो बस बस वही है ना कि एक मजबूरी में आपको काम करना पड़ता वाला सीन है। अदरवाइज जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो बाकी बहुत अच्छे भी होते हैं, अच्छा पे भी करते हैं आपको। दूसरा, उनके लिए मसला नहीं होता क्योंकि वो लोग डॉलर्स में कमा रहे होते हैं। ठीक है, और उनके लिए डॉलर्स जो है वो बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में ये मसला होता है कि करेंसी कन्वर्ट करने में अच्छा खासा आपको पैसा लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए यस, पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा आपको टफ टाइम देते हैं। और फॉरेन अगर क्लाइंट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा। मेरे पास जो अभी तक क्लाइंट है ना, वो सारे मतलब हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन रहते वो यूएसए में, अमेरिका में रहते हैं, तो वो भी ठीक होते हैं। बस समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि आपको कोई गोरा ही मिलना चाहिए, अंग्रेज ही मिलना चाहिए। अगर एक क्लाइंट है आपका, अगर रहता वो पाकिस्तान में है, मतलब है वो पाकिस्तानी लेकिन रहता वो यूएसए में, तब भी ठीक होता है। और सारे के सारे आपको जो फेसबुक से मिल जाएंगे। लिंक्डइन पे आप चले जाएं, लिंक्डइन बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद फेसबुक, ये दो बेस्ट हैं। अब ये हारिस पूछ रहे हैं क्या मगर पीएल में पीपीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं। पीपीसी में देखें, अगेन ये ना डिपेंड करता है। अगर अगर तो आपके यूनिट कम है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यूनिट 50 है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप $3 भी लगा लेंगे तो $3 से भी आप देख लेंगे 50 यूनिट को सेल करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर ना स्ट्रेटेजी होती है इसकी, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाकर ही चला जाता है। और रैंडमली नहीं किया जाता। वो जो आपको बताया था ना कॉस्ट कि $20,000 प्राइवेट लेवल के अंदर लगता है, $20,000, वो उस वक्त लगता है जब आप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये करते हैं कि आप एकदम ही जो है वो 2000 यूनिट को परचेज कर लेते हैं। 2000 यूनिट जब आप परचेज करेंगे तो भाई उसको निकालने के लिए तो फिर आपको बेतहाशा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है जो लोगों से करवाया जाता है। और अगेन इसमें कसूर मैं सिर्फ एक ही बंदे को मानता हूँ, सिखाने वाले को। ठीक है, कसूर सिर्फ और सिर्फ सिखाने वाले को होता है, न्यूबी का नहीं होता। जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने पीएल में 20 लाख इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट
कितना टाइम होने से रिटर्न होगा? देखिए ये अगेन, और इसमें ये एक ऐसा जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब इसका हम एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। और प्राइवेट लेवल के अंदर पहले आपकी टेस्ट लॉन्च होती है, जिसमें आपको जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो काफ़ी सारे आपके गोल्स होते हैं जो आपने अचीव करने होते हैं, लेकिन उसमें आप प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि फिर आप जो है वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ जाते हो उस टेस्ट की बेस पर, फिर आप प्रॉफिट निकालने की तरफ जाते हो, और उसके अंदर जो ड्यूरेशन लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब चाइना से उसको मंगवाना है तो उसमें 20-25 दिन लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लॉन्च में आप कितना, आपको टेस्ट लॉन्च को आप कितना टाइम देते हैं वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है, उसके बाद आता है, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल के अंदर आराम से टाइम पीरियड लग जाता है, और 6 महीने तो हम एस्टिमेट लगाते ही हैं, ठीक है, जिसके अंदर टेस्ट लॉन्च आपकी हो जाती है और उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट कोई नंबर बताना बहुत मुश्किल है कि 2 महीने बाद दिया जाएगा, 4 महीने बाद दिया जाएगा, इसका नहीं बताया जा सकता। ओके जी, सना कहती हैं, सर मैंने फेसबुक के ग्रुप्स में भी देखा है कि 2024 में होलसेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रांड भी अप्रूवल नहीं देते और बजट भी ज़्यादा लगता है, क्या होलसेल वाकई मुश्किल हो गया है? अच्छा, मेरे ख्याल में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। तो यस, हम मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम अब दे रहा है होलसेल, ठीक है, और बजट तकरीबन बराबर हो गया है, तो लोग अब पीएल को इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े आप इदारे सुनेंगे देखेंगे, अब उनके जो नाम और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वो इसीलिए अब दोबारा पीएल की तरफ ही आ रहे हैं। ओके जी, मेरे मेरे हाउ डू यू सजेस्ट फॉर यूके मार्केट होलसेल और पीएल? यूके मार्केट जो है ना, उसमें कंपटीशन अगर हम देखें यूएस के मुकाबले में कम है, ठीक है। तो उसमें आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं वैसे यूके मार्केट में, ठीक है। और पीएल जो है वो भी अच्छा चलता है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो दोनों ही ठीक हैं। किसी एक को ज़्यादा मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि देखें अभी तक जो हम मार्जिन दे रहे हैं ना दोनों को, वो हम इस बेस पर दे रहे हैं कि किसकी डिमांड, मतलब किस लिहाज से उसके ऊपर बजट कितना लगने वाला है। तो अगर दोनों ही बराबर चल रहे हैं, लेकिन अगर होलसेल में भी उतना ही बजट है, पीएल में भी उतना ही बजट है, तो फिर हमने ये देखना है कि मार्केट क्या है। अब यूएसए में मार्केट में थोड़ी सी टफ ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलते, ठीक है। और आपको प्रॉपर बहुत ज़्यादा आप हमने कि एक्सट्रीम लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ती है। यूके की मार्केट जो थोड़ी स्मॉल मार्केट है, और उसके अंदर जो है वो आपको होलसेल और जो अगर आपका आपका जो पीएल है अगर आप कर रहे हैं तो दोनों है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि अप्रूवल के लिए ना आपके पास बहुत बड़ी एक टीम होनी चाहिए, जो दिन रात कॉलिंग करे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, मतलब अगर हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समझें इस बात को, क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट ये चाहता है कि जी मुझे रिजल्ट अच्छे मिलें और आप उसको एक प्रोग्रेस दिखाते रहें, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि पीएल इसलिए थोड़ा सा मार्जिन ले जाता है कि अगेन चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, लेकिन यूके के लिए दोनों ठीक है। वो अगेन अगर आपको, लेकिन अगेन अगेन अगर आपसे क्लाइंट, अगर आपसे पूछता है ना क्लाइंट कि मुझे क्या करना है, तो फिर आपने पीएल की तरफ जाना है। बात समझ रहे हैं? ये लोग आप अपने जहन बिठा लें कि अगर तो क्लाइंट आपके ऊपर ये बात छोड़ रहा है कि आप मुझे बताओ, तो आपने पीएल बोलना है। अगर वो अपना माइंड बना कर आए कि मुझे होलसेल ही करना है, ठीक है, फिर आप पहले उसको समझाएंगे, नहीं समझेगा तो फिर कर लें वाला सीन है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है तो फिर आपने पीएल बोलना। सर इस लेक्चर में पीएल नहीं, ये होलसेल की इंटर्नशिप चल रही है तो इसमें पीएल क्यों करवाएंगे? और एचपी कह रहा है डूइंग होलसेल डेली सेलेक्ट रजिंग $4K सीखा मैंने, प्राइवेट लेवल था लेकिन स्टार्ट में, बिल्कुल अच्छी बात है। एलएलसी के अंदर यस, रीस अवैस पूछ रहे हैं कि सर रीसेलर जो है वो परमानेंट एलएलसी में इंक्लूड होता है, तो यस बिल्कुल होता है। मतलब एलएलसी एलएलसी के साथ लक्कड़ नहीं आता, आपको बनवाना पड़ता है, लेकिन जो भी आपको बनाकर देगा तो आपने उससे कहना होता है वो आपको बनाकर देगा, मतलब उसी उसी एक्सपेंस में आपको बनाकर देगा। ओके जी, अदनान पूछे सर मैंने एक ब्रांड प्रोडक्ट सेल करना है, अगर तो उसके अंदर वाकई प्रॉफिट है और ब्रांड अप्रूवल मुझे, तो आप उसको कम से कम भी $200 का सेल करें, $200 का। अगर तो आप पीपीसी में एक्सपर्ट हैं, चौधरी आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सपेंस कितना, मतलब मुझे चार्जेस कितने लेने चाहिए पीपीसी रन करने के लिए, अगर तो आप एक्सपर्ट हैं
तो आप पर मंथ जो है वो $200 तक चार्ज कर सकते हैं, $200। और ये ब्लिट्स के नाम से पूछ रहे हैं सर, बट इज द फ्यूचर ऑफ प्राइवेट लेबल इन यूएसए एज नाउ इट इज वेरी competitive। नहीं, कंपेरेटिव जो है ना वो अगेन डिपेंड करता है आपकी हंटिंग के ऊपर और आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। और कंपेरेटिव इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब सेल्स जो है ना वो सबको मिल रही होती है। आप किसी भी लिस्टिंग को चेक करें, जाकर कोई भी प्रोडक्ट खोलें उसकी सेल्स को चेक करें कि क्या हर सेलर वहाँ पे सेल्स ले रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हंटिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है और आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। और वही तो ये पूछें सर, आपने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है? बिल्कुल किया हुआ है, प्राइवेट लेवल के अंदर इस वक्त मेरे पास अकाउंट चल रहे हैं वो प्राइवेट लेवल के ही हैं, और उसके ऊपर हमारे जो ब्रांड्स हैं वो हम अपने ब्रांड्स को ही लॉन्च कर रहे होते हैं। हमारी अपनी ब्रांडिंग पीएल के अंदर होती है, आपकी अपनी ब्रांडिंग है, मतलब क्लाइंट के अकाउंट है लेकिन ऑब्वियसली वो अपने ही खिलाफ हैं जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अभी सर मेरे पास यूएसए का एड्रेस है, तो क्या मैं अपने नाम पे यूएस एड्रेस को यूज करके एलसी बना सकती हूँ? जस्ट एड्रेस जो है ना वो थोड़ा सा, मतलब जस्ट एड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एड्रेस आपका इस सेंस में यूज़ हो जाएगा कि आपको अगर आपका यूनिक एड्रेस है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि किसी प्रोफेशनल को ही हायर करें, उसी से ही बनवाएं। लेकिन हाँ, वो आपका एड्रेस यूज़ हो सकता है। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो। हम ये सना पूछें सर, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? ये आप शान से पूछें, शान आपको बताएंगी। हंसी पूछते हैं सर, ब्रांड अप्रूवल ना दे तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेकर, बिल्कुल आप कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन अगेन आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि उसके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। और जी हरीश कह रहे हैं कि सर यूके में वैट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। देखिए वैट की जो सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम बेशक करना पड़ता हो, ठीक है 20, क्योंकि ये दोनों दफा होता है, अगर आप सेलिंग करें बाइंग करें 20% आपको पड़ रहा होता है। लेकिन वो चीज़ हम अपने प्रॉफिट में रख कर ही प्रॉफिट निकालते हैं। बस समझे, मतलब जब हम एक प्रोडक्ट, हम फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्रोडक्ट बेचनी है और जब मैं देख रहा हूँ कि जी फॉर एग्जांपल 20 उसकी प्राइस है, 10 का मुझे मजीद एक्सपेंस ये ऐड करना पड़ रहा है, 10 मुझे मजीद ये ऐड करने पड़ रहे हैं, तो मैं सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही प्रॉफिट निकालता हूँ। तो फिर ये चीज़ जो है ना वो मैटर करती नहीं है कि ये हमें वेट कम पड़ता है ज़्यादा पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कैलकुलेट करके ही हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। हम प्रोडक्ट ही ऐसे ढूंढते हैं जिसमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो। ठीक है। और इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जितने भी लोग अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं और जितने भी लोग कामयाब हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली करोड़ों में उनकी तादाद है, तो वो सारे को पागल थोड़ी है, वो नुकसान में थोड़ी बेच रहे हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है, वो कैलकुलेट करते हैं तो वो बेच रहे हैं ना उस चीज़ को। और जी मोहम्मद हुसैन बोले सर, हाउ डू कीवर्ड्स हेल्प मैन सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट फॉर पीएल? ये बहुत मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको ऊपर पूरे पूरे लेक्चर्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च होती है, ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पर देना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यस, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है। अगर ये मोहम्मद शाहजहाँ बोले सर, आपने कौन से मॉडल से स्टार्ट किया था? मेरा जो स्टार्ट था ना वो था प्राइवेट लेवल से, ठीक है। लेकिन तकरीबन 8 महीने बाद जो मुझे क्लाइंट मिला था, पहला जो क्लाइंट था वो पीएल का मिला था। लेकिन वो चल नहीं सका, और वो इसलिए चल नहीं सका क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं था। तो वो चला गया। उसके बाद फिर जो है वो मैंने साथ साथ होलसेल स्टार्ट किया था, फिर मुझे होलसेल क्लाइंट मिला, उसके साथ अच्छा काम किया। और उसके बाद साथ साथ जो है फिर वो जब होलसेल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर ऐसी हो गई थी कि आपको थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ जाती है, फिर मैंने जो है वो दोबारा से पीएल को सीखा और पीपीसी को सीखा। और बड़े बड़े मेंटोर्स, मतलब नॉट पाकिस्तानी, वो जो थे काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो अंग्रेज ही थे जिनसे सीखा हमने, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब के थ्रू भी था, और उसके बाद जो है वो लाइव सेशन हम लेते थे उनको पे करने के बाद, हमारी जो प्रॉपर टीम थी, ठीक है, उनसे जो जो आपको यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे इदारे होते हैं, मतलब जो वीडियोस बना के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा जंगल स्काउट का, ठीक है, तो जंगल स्काउट जो है वो लोग प्रॉपर मेंटोरशिप भी देते हैं अगर आप उनसे बाय करना चाहें तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाकर मेंटोर बनता है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारे लोगों से सीखने के बाद फिर हमने दोबारा पीएल स्टार्ट किया, और फिर जो है वो अब पीएल ही कर रहे हैं, पीएल ही चल रहा है, साथ साथ होलसेल के भी हैं अकाउंट, लेकिन
प्राइवेट लेवल जो है, जो मेरी प्रॉपर डोमेन है वो प्राइवेट लेवल की है। अगर जी हसीब का सर ग्रुप में आपने कहा था एलएलसी डिटेल्स आप देंगे, वो आप शान से रब्ता करेंगे, शान से आपको देंगे। और जी रिदा पूछे सर, आप क्या आप एलएलसी फॉर्म करने कर के देने की फैसिलिटी देते हैं, ये आप काइंडली शान से रब्ता करेंगे तो शान जब आपको डिटेल में इस चीज़ को समझा देंगे कि एलएलसी आप लोगों ने किस तरह बनवानी है, कहाँ से बनवानी है, तो उन चीज़ आपको समझा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये पूछें सर यूएई में प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने का, एमपीआई स्टार्ट करने का, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना वो ऑब्वियसली इस तरह कवर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पीछे प्रॉपर एक डिटेल होती है। क्राइटेरिया एकदम नहीं बताया जा सकता, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक्स होती है, ठीक है। और ये टाइम जो हमारा एंड हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का थोड़ा सा बेसिक था, लेकिन अगले जो लेक्चर्स होंगे वो हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे होलसेल के हवाले से। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।